नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में क्या कुछ वर्तमान में हो रहा है। आप सभी लोगों के मन में एक सवाल, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही थी या फिर कहें कि कोशिश और प्रयास तो लगातार जारी है, लेकिन कुछ ऐसी सूचना नहीं मिल पा रही थी जो आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो या जिसको लेकर आप लोगों में ये उम्मीद जग सके कि जो भर्ती है वो इस महीने में पूरी हो सकती है। लेकिन अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि बस वही है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, वही आप सभी को देना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्या क्या हो रहा है भर्ती में, क्या कुछ संभावना है इस महीने की। जैसा कि आप देखेंगे, जब सदन में मुद्दा उठा था तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था कि 31 मार्च तक जो है, मार्च तक भर्ती पूरी होने की बात कही गई थी। तो पूरी तो नहीं हो पाएगी, ये तो आप खुद से भी देख रहे हैं कि जब शासनादेश ही अभी तक नहीं जारी हुआ, क्योंकि पहले शासनादेश जारी होगा, आवेदन लिए जाएंगे, मेरिट वगैरह की जो प्रक्रियाएं होंगी, तो इन सभी प्रोसेस में 20 से 25 दिन तो लग ही जाएंगे आपके। ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन में ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 31 मार्च तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हाँ, शासनादेश जारी होने की उम्मीद है। बस हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि पिछले आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम हो गया भर्ती को और उम्मीद ही की जा रही है, लेकिन वही है कि शासनादेश नहीं जारी हो पा रहा है। तो माननीय न्यायालय की तरफ से भी ये आदेश दिया गया था कि अगली डेट तक आप लोग कुछ जो है वहाँ पर जवाबी हलफनामा लगाइए कि क्या कुछ हो रहा है भर्ती में। और उसी बीच जानकारी ये मिली है कि कल की डेट में आपकी भर्ती के संबंध में एक मीटिंग हुई थी और सचिवालय स्तर पर, जिसमें कि जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि मीटिंग हुई। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार मीटिंग हुई है, मीटिंग पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये है कि पुनः से मीटिंग हुई। पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो ये आप सभी को सूचना दिया गया था कि जो आरक्षण वाला मैटर है उसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है, या फिर किस तरीके से आरक्षण लगाना है ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार जो मीटिंग कल की डेट में हुई उसमें जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि जो आरक्षण, किस तरीके से आरक्षण का रूल लगाना है, नियम किस तरीके से लगाना है, वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो बस यही है कि थोड़ा सा जल्द से जल्द शासनादेश आ जाए तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। जब तक नहीं आता है तब तक केवल एक उम्मीद ही रहती है, और हर बार आप देखेंगे उम्मीद टूट भी जाती है। तो जैसे ही आगे कोई सूचना मिलती है आप सभी को अपडेट किया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना आप लोग जान लीजिए कि कल की डेट में मीटिंग हुई, ठीक है। जैसे आप लोग हमेशा कुछ भी रहता है तो आप लोग कहते हैं कोई लेटेस्ट अपडेट हो तो बताइए। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि कल की डेट में मीटिंग हुई और आरक्षण वाला जो चीज़ें हैं वो क्लियर होने की जानकारी मिल रही है कि वो क्लियर हो गया है। अब शासनादेश कब तक जारी होगा, देखिए अब आपकी होली की भी छुट्टी पड़ जाएगी, तो इतनी जल्दी अगर पहले जारी कर देते हैं या कुछ भी नोटिस, ऑफिशियल लेटर कोई भी ऐसा आ जाए जिससे कि ये उम्मीद हो जाए कि हाँ इस महीने में कुछ होगा आपकी भर्ती में। नहीं तो फिर ये तो है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सदन में ये कहा था, उनको ये कहा भी गया था कि आप देखेंगे कि 31 मार्च तक भर्ती पूरी होने की बात जो है। तो अब देखते हैं कि कितने वो लोग अपने कार्य के प्रति ज़िम्मेदार हैं, अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति कितने वो लोग सजग हैं। अब वो देखना होगा कि इस महीने में आ जाता है शासनादेश की नहीं। बाकी केवल एक ही भर्ती को लेके बैठना नहीं है, तैयारी आप लोग करते रहिए। टीजीटी है, पीजीटी है, और बिहार में टीआरई 4 है। इसके साथ ही साथ आरओ एआरओ में आप में से हो सकता है कि अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हो, ऐसे किए ही होंगे, हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने आरओ एआरओ यूपीपीएससी आरओ एआरओ में आवेदन किया होगा। तो उसमें भी उम्मीद सीटें बढ़ने को लेकर हैं कि सीट बढ़ेंगी, तो उसकी भी तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी पीसीएस 2024 मेंस के लिए जो आवेदन है वो स्टार्ट हो गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। आप देखेंगे प्री का रिज़ल्ट आया और मेंस के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। मेंस का ऑफिशियल जो साइट पे जाके आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है उसमें आपका जो है मुख्य परीक्षा की डेट भी है। तो जिनका आप में से कोई ऐसे अभ्यर्थी अगर हों जिनका प्री क्वालिफाई हो तो वो लोग अपना मेंस के लिए आवेदन करें। बाकी आगे की अन्य जो भर्तियां हैं उसकी तैयारी भी आप लोग
करते रहिए। आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यूपी 8080 से लेखपाल लोअर की वैकेंसी का इंतज़ार आप सभी लोग कर रहे हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को दी गई थी कि ये वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। तो जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि कब तक ये विज्ञापन या ये भर्ती जो है देखने को मिलेगी। वैसे बताया गया था कि मार्च तक आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी नहीं पता है कि कब तक। अभी की जो जानकारी मिल रही है, अधियाचन तो मिले हुए हैं, पद भी है, ऐसा नहीं है कि रिक्त पदों का अधियाचन मिला है, रिक्त पद हैं। अब उस पदों पर विज्ञापन जारी हो जाए, ये बड़ी बात होती है। तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।